बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह टाइम में सबको खुशामदीद। आज हम लेकर आए हैं चना चाट की रेसिपी और इसके साथ हम ये मज़ेदार चटनियाँ भी आपको बनाना सिखाएंगे। और हमने इसके लिए ले लिए थे चने। चनों को 4 से 5 घंटे के लिए हमने गर्म पानी में सोक कर दिया था और एक चुटकी हमने इसमें डाल दिया था मीठा सोडा और इनको फिर बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल जिसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और इस पानी की डालने की वजह ये है कि हमारा जो मसाला है वो इसमें घुल जाए। तो इसमें हमने 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून हमने डाले हैं चाट मसाले के और साथ में 2 टेबलस्पून ही हम डाल देंगे कुटी लाल मिर्च और साथ में शामिल कर देंगे नमक। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने 2 टेबलस्पून ले लिया था ऑयल और इसमें शामिल कर दिया था हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और इसके बाद इसको हमने इसमें थोड़े से हम प्याज शामिल करेंगे। इस तरह से प्याज इसमें शामिल करने से बहुत अच्छा अरोमा बन जाता है, जो बाद में जब हम मसाला इसमें ऐड करेंगे तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इस टाइम पे बनेगा। और आप भी जब बनाएंगे तो इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने प्याज भी शामिल कर दिए हैं, थोड़े से प्याज हमने शामिल किए हैं इसमें और इसको थोड़ा सा हमने सोते करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं। और उसके बाद हमने ये मसाला इसमें शामिल कर दिया है जो हमने घोल लिया था पहले से। और इसमें थोड़ा सा पानी था जो मसाला हमने डाला है उसमें पानी डाल के हमने इसमें शामिल कर दिया है। और हमने आलू बॉईल कर लिए थे, तकरीबन 3 आलू हमने लेके दरमियाने साइज़ के बॉईल कर लिए थे और हमने इसी तरह से क्यूब में बॉईल कर लिया था ताकि इनकी शेप जो है वो बरकरार रहती है। तो आप भी जब बॉईल किया करें तो आप इस तरह से क्यूब में ही इनको काट कर बॉईल किया करें, इससे ये जल्दी भी बॉईल हो जाते हैं और इनकी शेप भी बरकरार रहती है। तो इनको हम थोड़ा सा मसाले में भून लेंगे और उसके बाद हमने इसमें चने शामिल कर देने हैं। चने में आप अगर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छे फूल जाएंगे और बहुत अच्छे गल भी जाते हैं। और जब आप बॉईल करेंगे तो पानी सोडे वाला आप ड्रेन कर देंगे और साफ़ पानी में दोबारा से आप इनको वो डाल के बॉईल करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और 3 अदद सब्ज़ मिर्च लेकर वो भी इसमें शामिल कर दी है। और यहाँ पे हमने टमाटो पेस्ट बना रखा था जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है फ्रेश धनिया और पुदीना, इसको हमने काट लिया था और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने प्याज काट लिए हैं और प्याज को काटने के बाद आपने पानी में इनको अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि इनके जो स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएं और इस तरह से खाने में ये अच्छे लगते हैं। साथ में आपने यहाँ पे शामिल कर देनी है बंद गोभी हमने ले ली थी और थोड़ा सा खीरे का हमने हिस्सा लिया था जो इसमें शामिल कर रहे हैं। हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था जब हमने सैलेड बीच में शामिल किया है, तो हमने तब फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। ये हमने 4 नींबू का रस जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीच में इसके बीज ना हो, वरना ये चाट को कड़वा कर देंगे। और इससे आप डालें भी तब जब चाट तैयार हो, तकरीबन जब उसकी तैयारी जो है वो करीब हो और जब सर्व करना हो आप तभी लेमन डालें। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला मज़ीद, ताकि हमारी चाट बहुत चटपटी बने। यहाँ पे सब चटनी बनाने के लिए हमने मसाला पहले से बना कर रखा हुआ है और हम यहाँ पे सिर्फ दही जो है इसमें शामिल करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही यहाँ से डालेंगे और 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी आपने चटनी बनानी है आपने इस पेस्ट में से निकाल कर शामिल कर देनी है और फ़ौरन से आपकी चटनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो इफ्तार में आपको बहुत आसानी होगी इस चटनी को बनाने के लिए। तो हमने इसमें सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, साथ में लहसुन अदरक अगर आप शामिल करना चाहें तो वो भी आप शामिल करके इसको तैयार करके इसका पेस्ट बना के नमक डाल के इसमें रख लें। इससे बहुत आसानी रहेगी और वक्त की बचत भी होगी। तो इसे सिर्फ आपने मिक्स करना होगा और आपकी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरह हमने इमली की चटनी भी पहले से बना कर रखी हुई है और इसका लिंक जो है वो हम आपको आई बटन में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
अगर वक्त कम हो तो आप सिर्फ इमली को गर्म पानी में ऐड करके और इसका गूदा बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो अब हम चाट को सर्व करेंगे। अगर आप इस तरह से चाट बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी चाट। अगर इस तरह से तड़की वाली चाट आपने अब तक ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्लैक चना चाट की और दही की रेसिपी हमारी बहुत पसंद की गई है, उसके लिंक भी मैं ज़रूर दूंगी, आप उसको भी चेक कीजिएगा। तो हमने सर्व कर दी है चाट प्लेट में और इसमें हमने थोड़ी सी बंद गोभी और डाल दी है और अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चटनी और ग्रीन चटनी डालने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे इमली की चटनी और इससे इसका जायका इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आप जब बनाएंगे तभी आपको खा के इसका मज़ा आएगा। तो ये भी हम इसके ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर हम मज़ीद डाल देंगे पापड़ी, जो बहुत अहम जुज़ होती है चाट का, और इसकी रेसिपी भी हम दे चुके हैं। तो इस चाट को आप बनाएं और इसी तरह से बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।